लोगों ने विश्वास किया कि हाँ बिहार में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो सैयद शाहनवाज हुसैन का अपना एक अकेला क्रेडिट है। नीतीश जी को अपना फेविकोल का जोर न टूटे, वो बैठ के खाली बस तेजस्वी जी की तरह इशारा कर कभी इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को चलाना है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस दौरान उद्योग को लेकर के बड़ा हवाला दिया जाता था। उस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन कई उद्योगपति को बिहार बुलाएं, जो कि अगर बात करें दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, कई जगहों से लोग उद्योगपति जो थे वो बिहार में उद्योग लगाने की बात कर रहे थे। हालांकि अब उन सब चीज़ों पर भी विराम लगते हुए दिख रहा है। जब एनडीए से अलग होकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाई, तब से उद्योग नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं रह गया है। क्योंकि यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि जो उद्योगपति हैं जो बिहार में उद्योग लगाने की बात कर रहे थे उन लोगों का कहना है। जब यही सवाल सारण जिले के एमएलसी सच्चिदानंद राय से किया गया कि क्या आप नेता होने के साथ साथ उद्योगपति हैं, आपने भी कई उद्योग लगाने की बात कर रहे थे बिहार में, उसका क्या हुआ, क्या उनका कहना है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। इथेनॉल ही नहीं, इथेनॉल, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, टॉय पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, आईटी पार्क, बहुत से विषयों पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मेरे मित्र हैं। और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने 1.5 वर्षों में 10 फरवरी को उन्होंने शपथ लिया और 10 अगस्त या 9 अगस्त को ठीक 1.5 साल पूरा होते ही उन्होंने छोड़ा। इस बीच में 1.5 वर्षों में उन्होंने श्री बाबू की याद दिला दी थी। श्री बाबू के ज़माने में 1961 के पहले जिस तरह से यहाँ उद्योग धंधे लगे और हर रोज़ नई समाचार आ रही थी कि यहाँ एक उद्योग लग गया, वहाँ उद्योग लग गया। आपको पता होगा डालमिया नगर से लेकर और अविभाजित जो बिहार था, कहाँ कहाँ कितने औद्योगिक संयंत्र लगे। उसी तरह से रोज़ नया समाचार देखने को मिल रहा था। और वो बिहार से लेकर दिल्ली, यहाँ तक कि कलकत्ता और लंदन तक जाकर उन्होंने उद्योगपतियों को समझाया कि बिहार में निवेश करना चाहिए। निवेश आना शुरू भी हो गया था। पिछले वर्ष आपको पता होगा कि दूसरे स्थान पर हम लोग को, मतलब कि उड़ीसा थोड़ा हमसे आगे था निवेश के मामले में, दूसरे स्थान पर बिहार था। ये सुख देखने को कोई बिहारियों को मिला नहीं था। पहली बार मेरे जन्म के पहले ही वो सब खत्म हो चुका था। 62 में मेरा जन्म हुआ, 61 में ही कहानी खत्म हो गई थी जब श्री बाबू का देहांत हुआ उसके बाद से। और एकदम 80 के बाद से तो जब केवल कारखाने बंद होने के समाचार आते रहे। पिछले 4-5 दशकों में केवल कारखानों के बंद होने के न्यूज़ आते थे, कारखानों के खुलने के न्यूज़ नहीं आते थे। इन्होंने आकर इथेनॉल से शुरू करके और कितने सब काम करना शुरू हुआ। लोगों ने विश्वास किया कि हाँ बिहार में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो सैयद शाहनवाज हुसैन का अपना एक अकेला क्रेडिट है। लेकिन देखिए क्या हुआ, नीतीश जी को अपना फेविकोल का जोर न टूटे, बस जोर बचा के रख लिए। ये भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये शाहनवाज हुसैन जैसा उद्योग मंत्री जो बिहार को दे रहा है, कम से कम वो सिलसिला जारी रहे, कम से कम एक टर्म तो बेचारे को पूरा। आपने भी जो निवेश किया था उसका क्या? नहीं, हमने भी जमीन लिया। मैं तो करूँगा, मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। बाहर का होता तो शायद मैं भी डर जाता, लेकिन हूँ। अभी उसमें एक अड़चन आई हुई है कि इथेनॉल का भी हमको लाइसेंस नहीं मिला है केंद्र सरकार से। इथेनॉल नहीं होगा तो स्टार्च का प्लांट लगाऊंगा या कुछ और लगाऊंगा। मैं अभी जस्ट छठ के बाद वहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है और मैं तो लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। डरता तो मैं आता ही नहीं, तो इसलिए मैं तो करूंगा। लेकिन बाहर के लोगों को तो प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन से भी बाहर के लोग भी अब डरने लगे, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो बाहर के जो उद्योगपति हैं वो भी अब डरने लगे। तो घटनाएं घटी है ना। देखिए, परसेप्शन पर चलता है ये, कोई भी चीज़ है ना, परसेप्शन पे चलता है। बिहार के बारे में परसेप्शन हो गया, जैसे खुद उन्होंने कहा परसों की 2005 के पहले वाली बात। तो लोगों को लग रहा है कहीं फिर से लौटना आए वो समय जी। आप तो वही कर रहे हैं, आप तो खुद ही कर रहे हैं कि इन्हीं को चलाना है। याद है 15 अगस्त का भाषण, 15 अगस्त को भाषण में देखा आपने, वो मुख्यमंत्री का भाषण था। वो बैठ के खाली बस तेजस्वी जी की तरह इशारा कर कभी इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को चलाना है। अब उनके जो लोग हैं देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अभी तो बेटा में जो गोलीकांड हुआ आपको पता ही है, बालू माफियाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई। इसी तरह से हर जगह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बिहार में उद्योग न लगने का कारण क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक माहौल देना होगा। एक उद्योगपति यहाँ पे आएगा, आप कहते हो कि तुम्हारे बक्से में अगर एक शराब का बोतल मिल जाएगा तुमको हम जेल कर देंगे, तो कौन उद्योगपति है जो आपके मोरल पुलिस पर राजी होगा? बिल्कुल। आज आप तय कीजिएगा कि उद्योगपति दारू पिएगा कि नहीं पिएगा, शराब पिएगा कि नहीं पिएगा। आज शराब बनती है ना यहाँ पर गुजरात में, लेकिन वहाँ तो 5 स्टार होटलों में रोक नहीं है। लाइसेंस लेकर लोग शराब पी सकते हैं। तो डॉक्टर और दुल्हन को भी लोग नहीं छोड़ नहीं रहे। तालिबान है, तालिबान से बढ़कर नीतीश कुमार से बड़ा तानाशाह। मतलब हम तो हिटलर के बारे में जो सुनते हैं उससे बड़ा तानाशाह नीतीश कुमार है।
नीतीश कुमार जो फैसला कर दे वही फाइनल। आजकल देख रहे हैं किस तरह से तुम तड़ाक किसी के बारे में बात कीजिए, अब शब्द ही उनके मुंह से निकलता है, लगता है पता नहीं अपने आप को क्या मान लिए है। अरे भाई फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा कभी ना कभी, वो भी टूटेगा। अब हमेशा मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हैं, थोड़ा उससे उतरिए नीचे।